पाकिस्तान में एक आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना अजीरन हो चुका है। रोटी वो महंगी भी है और आटा मिलना दुश्वार भी है। दवाई लेने जाएं तो दवाई दस्तयाब नहीं है। किसी को फ़ॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा, गरीब आदमी तो नहीं उसको शायद दरकार होगा, लेकिन जो कारोबारी तबका है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में है, पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो आपको अगर फ़ॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो फ़ॉरेन एक्सचेंज एक ऑफिशियल रेट है, फिर एक वो रेट है जो ओपन मार्केट का रेट है, और एक ब्लैक रेट है। 3 रेट एग्जिस्ट करते हैं और दोनों के दरमियान जो फ़र्क है इंटरबैंक का और ओपन मार्केट का, वो काफ़ी ज़्यादा है। कुछ 40-45 रुपए के करीब डॉलर के रेट में फ़र्क आ चुका है। कारोबारी तबका चीखें मार रहा है, रो रहा है कि हमारे सारे कार्गोज़ पोर्ट्स के ऊपर फंसे पड़े। किसी ने इंपोर्ट करनी है तो उसकी एलसी नहीं खुल रही। बड़े बड़े कारखाने जो हैं उनकी ख़बरें चलती हैं हर चंद दिन के बाद। कभी एक बताता है कि मेरा असेंबलिंग यूनिट है, कार मैन्युफैक्चर मैं बंद कर रहा हूँ इतने रोज़ के लिए, फिर दूसरा कहता है मेरा यूनिट बंद हो रहा है, फिर किसी टेक्सटाइल वाले का आ जाता है कि हम एक शिफ्ट बंद कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता। हम बहुत 22-23 करोड़ की आबादी का बहुत बड़ा मुल्क है। हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज भी चाहिए, ट्रेड भी चाहिए, और लोगों को दाल रोटी भी चाहिए। इस वक्त दालें भी बाहर से आती हैं तो दालों की इंपोर्ट भी रुकी है। चाय भी बाहर से आती है तो उसके भी मसाइल हैं। जो एसेंशियल मेडिसिन हैं उसकी भी शॉर्टेज है। आप मार्केट में जाएँ तो लोग पैसे हाथों में लेके एक से दूसरे मेडिकल स्टोर का चक्कर काट रहे होते हैं और बेशतर दवाएँ मार्केट में शॉर्ट है। इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का कोई 10% कसूर होगा, और 90% कसूर यह है कि उनके रॉ मटेरियल जो उनको चाहिए वो इंपोर्ट नहीं हो रहे। शुगर के लिए जो यूज़ की जाती है इंसुलिन, वो शॉर्ट है। किसी को अस्थमा की मेडिसिन चाहिए, वो शॉर्ट है। इन्हेलर्स चाहिए, वो शॉर्ट है। अब इस तरीके से कितने दिन एक आम आदमी पाकिस्तान में ज़िंदगी को बसर कर सकता है मालूम नहीं है। और इस मौजूदा PDM के सेटअप का सबसे बड़ा दावा ये था कि इमरान खान ने पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है। कर्ज़ों का बोझ जो है उसमें तकरीबन 80% इजाफा इमरान के 3.5 साल में हुआ था। वो वहाँ उस हद तक तनकीद दुरुस्त थी। और जिस वक्त इमरान की हुकूमत गई उस वक्त हमारी बेशतर मल्टीलैटरल फंडिंग जो थी वो बंद हो चुकी थी। बेपनाह मसाइल थे, क्योंकि जो शराइत तय की गई थी उसके ऊपर बाद में अमल दरामद नहीं किया। उन्होंने अपने पैसे देने IMF ने भी बंद कर दिए। अब इनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि वो तमाम जो रिफ़ॉर्म का प्रोसेस था उसको शुरू करते और आगे लेकर जाते, रुकावट ना उसमें आती। एक मुश्किल कठिन मरला आना था, कड़वी गोली निकलनी पड़नी थी पूरे पाकिस्तान को लेकर आगे चलते। हुआ यह है कि शहबाज शरीफ की काबीना के 80 वज़ीर पूरे पाकिस्तान को हमें सबको नज़र आते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो एसेंशियल रिफॉर्म्स थी वो नज़र नहीं आती। तो क्या इसी तरीके से आगे चलेंगे? इंतज़ार करते रहेंगे कि कब मुश्किल फ़ैसले लिए जाएंगे? मुश्किल फ़ैसलों की एक कीमत होती है, लेकिन ये मुश्किल फ़ैसले करने के लिए ये हुकूमत में आए थे। ये बाई चॉइस आए थे। किसी ने इनको धक्का मार के नहीं था कहा कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाए। इन सबको पता था कि सूरत हाल क्या है। रिजर्व्स इमरान खान के आखिरी 1 महीने में $5 अरब गिर चुके थे। इन्होंने आके $6 अरब और गिरा दिए। तो शाबाशी के मुस्तहिक नहीं है मौजूदा हुकूमत, मसाइल में इजाफे का सबब बन रहे।